हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कैसे निकालते हैं और गूगल से अप्रोक्सीमेशन मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एडवांस वर्जन है जो कि मिनिमाइजेशन को अप्रोच करता है। नंबर ऑफ वेरिएबल जब कभी किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ज़्यादा हो और उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो कि उस प्रॉब्लम को हमें मिनिमाइज करना हो तो हम ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो बेसिक स्टेप्स हैं उसमें हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फॉर्म करना होगा। उसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। यदि वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो डमी रो या डमी कॉलम अप्लाई करके हमें उसे बैलेंस करना होगा और फिर उसका हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना होगा। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये 5 मेथड्स हैं। लिस्ट कॉस्ट मेथड, रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से और गूगल से अप्रोक्सीमेशन मेथड से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखें। आइए बात करें। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हमें ये कहता है कि आप अपने डायरेक्शंस देखिए। तो यदि डायरेक्शंस हम देखेंगे तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये कहता है कि आप अपने कॉस्ट मैट्रिक्स में नॉर्थ और वेस्ट के पहले कॉर्नर को आइडेंटिफाई करें। आप ये मत चेक कीजिए कि वहां पे कॉस्ट कितनी लिखी। लिस्ट कॉस्ट मेथड हमें ये कहता था कि कंप्लीट कॉस्ट मैट्रिक्स से लिस्ट कॉस्ट को ऑलवेज आइडेंटिफाई करें। रो मिनिमा मेथड हमें ये कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट फॉर एलोकेशन। ऐसे ही कॉलम मिनिमा मेथड हमें ये कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट फॉर एलोकेशन। वैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमें ये कहता है कि आप अपने कॉस्ट मैट्रिक्स में हमेशा नॉर्थ वेस्ट के पहले कॉर्नर को आइडेंटिफाई कीजिए और उसे आप असाइन कर दीजिए। वहाँ पे कितनी भी कॉस्ट लिखी हुई हो उससे हमें मतलब नहीं। 0 रुपए लिखी हो चाहे 1000 लिखा हो, आप उसी सेल को आइडेंटिफाई कीजिए और उसी को एलोकेट कीजिए। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को हम एक साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ऑब्जर्वेशन से हमें ये लगेगा कि सर यहाँ पे तो 0 रुपया लिखा है, पहले आप यहाँ साइन कीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होने वाला है, यदि हम अपने इस कॉस्ट मैट्रिक्स के ऊपर इन डायरेक्शंस को दिखाएं, इन डायरेक्शंस को, तो ये है हमारा नॉर्थ, ये है नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा और ये है हमारा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का पहला कॉर्नर क्या है सर? पहला कॉर्नर टू हो गया। इसका मतलब की पॉइंट अब ये है, की पॉइंट अब हमारा ये है कि हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ये कहता है कि आप ऑलवेज सी वन वन को, कॉलम वन वन को, पहला रो सेल वन वन को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिफाई कीजिए और उसे एलोकेट कीजिए। ऑलवेज सेलेक्ट सेल वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट फ्रॉम कॉस्ट मैट्रिक्स एंड असाइन। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो इस C11 के सेल को हमने सेलेक्ट किया, इस सेल पे बैठे हमने चेक किया कि हम सप्लाई कितनी कर सकते हैं 6 की, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है 7 की। आप इसे 7 असाइन, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इसे 6 असाइन, इसे आप 6 असाइन, भाई जितनी सप्लाई कर सकता है उतनी असाइन कर पाएंगे, इसे आप 6, इसे 6। तो 6 इसके पास ट्रांसपोर्ट होके पहुंच गया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट 1 की वजह, लेकिन ये प्लांट अब सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसने 6 ना ट्रांसपोर्ट कर दिया।
क्योंकि ये प्लांट नंबर 1 असाइन अब सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए इस रो 1 को आप डिलीट कर दीजिए। अब ये आपकी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। और जब ये आपकी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हमसे ये कहता है कि ऑलवेज सेलेक्ट C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की इस सेल पे आप बैठिए और आप चेक कीजिए कि सप्लाई कितनी कर सकता है 1 की, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है सर 1 की। इसे आप 1 जब आप इसे 1 असाइन करेंगे, रिक्वायरमेंट 0 होगी और ये सप्लाई भी 0। इस रो को आप डिलीट, रो डिलीट होगी और यहाँ से ये कॉलम। अब आप मुझे बताइए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ये कहता है कि ऑलवेज सेलेक्ट C11। सर अभी तो C11 भी यही है, कॉलम 1 भी यही है, रो 1 भी यही है। इस सेल पे बैठिए और चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है 10 की, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है सर 5 की। इसे आप 5, जैसे जैसे हम 5 असाइन करेंगे, रिक्वायरमेंट 0 होगी, लेकिन अभी ये सप्लाई कर सकता है 5 की। आप इसके कॉलम को कट कीजिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। ऑलवेज सेलेक्ट C11। अभी C11 क्या है सर? अभी ये 15 का सेल, क्योंकि अभी हमारे पास में 2 कॉलम्स और 1 रो है। 1 क्या हो जाएगा? 1 ये है। इस पे आप बैठिए, ये चेक कीजिए कि सप्लाई कितनी कर सकता है 5 की, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 3 की। आप इसे 3 असाइन कीजिए, रिक्वायरमेंट 0 होगी, बट सप्लाई अभी 2 की कर सकता है। तो आप इस कॉलम को कट कर दीजिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। ऑलवेज सेलेक्ट C11। सर अभी 9 C11 है हमारा। इस सेल पे बैठिए, चेक कीजिए सप्लाई 2 की है, रिक्वायरमेंट कितनी है सर 2 की है। आप इसे 2 असाइन, अब ये इसकी सप्लाई भी 0 हुई और इसका रिक्वायरमेंट भी 0। और यदि ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, टोटल सप्लाई 17, टोटल रिक्वायरमेंट 17, तो इसमें जो टोटल सप्लाई और टोटल रिक्वायरमेंट है एट द एंड ऑफ एलोकेशन, ये 0 होने वाला है। तो अब यदि हम आपसे कहें कि आप हमें बताइए कि जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कितनी होने वाली है, तो आप बताएंगे कि सर एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 रुपीज़ चार्ज करता था ट्रांसपोर्टर, हम 6 यूनिट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो 2 इंटू सिक्स, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 12। तो आप अब मुझे बता सकते हैं कि सर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हमें इतना रुपीज, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि उगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जो नियरेस्ट टू हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन देती है, वो हमें क्या कहते हैं। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय उगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आर वेम मेथड, इसी को हम वेम मेथड कहते हैं। उगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को ही हम शॉर्ट फॉर्म में वेम मेथड कहते हैं। इसी का एक और नाम है जिसे हम पेनाल्टी मेथड कहते हैं। ये मेथड हमें ये कहती है कि सर आप आउट ऑफ ऑल दिस कॉस्ट, लिस्ट कॉस्ट को मत सेलेक्ट कीजिए। आप पहली रो की लिस्ट कॉस्ट को हमेशा मत सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट रो की पहली कॉस्ट को आप हमेशा सेलेक्ट मत कीजिए। आप नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर को पहले मत सेलेक्ट कीजिए, ये सब फर्जी बातें हैं। आप पेनाल्टी निकालिए, रो की पेनाल्टी निकालिए, कॉलम की पेनाल्टी निकालिए, और ये पेनाल्टी डिसाइड करेगी कि हमें किस सेल को एलोकेट करना है। तो सर पेनाल्टी कैसे निकालें? पेनाल्टी कैसे निकालें? तो पेनाल्टी निकालने के लिए हमें वेब मेथड ये कहती है कि आप कॉलम वाइज पेनाल्टी निकालिए, रो वाइज पेनाल्टी निकालिए। तो कॉलम वाइज पेनाल्टी निकालने के लिए आप टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। आई एम वेरी सॉरी, टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कि यहाँ पे सर 2 है और 1 है, ये दो मिनिमम कॉस्ट है। यदि यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 है, तो 1 और 1 टू लिस्ट कॉस्ट है। तो टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसकी पेनल्टी यहाँ लिख दीजिए। टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए इस कॉलम से,
हायर को लोअर से सब्ट्रैक्ट करके उसकी पेनाल्टी यहाँ, टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, उनके डिफरेंस को यहाँ लिखिए। इसी तरीके से रो वाइज इस रो में टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। सर इस पूरी कॉस्ट में दो लिस्ट कॉस्ट ये है, हायर को लोअर से सब्ट्रैक्ट करके उसकी पेनाल्टी है। ये पेनाल्टीज डिसाइड करने वाली हैं कि किस रो को या किस कॉलम को हमें एलोकेट करना। जैसे देखते हैं तो इस फर्स्ट कॉलम में दो लिस्ट कॉस्ट 2 और 1 है। हायर को लोअर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। सर 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, 3 और 0। हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 माइनस 0 इज 3। टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। दो मिनिमम कॉस्ट क्या है यहाँ पे? सर 6 है और 11 है। 11 माइनस 6 कर दीजिए, 11 माइनस 6 इज 5। आप यहाँ पे 5। टू लिस्ट कॉस्ट 7 एंड 1, 7 माइनस 1 इज 6। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आप रो वाइज बात कीजिए। इस फर्स्ट रो में टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। सर 3 और 2 है, 3 माइनस 2 कर दीजिए, पेनाल्टी यहाँ पे 1 आ गई। यहाँ बताइए मुझे, टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। सर 0 और 1 है। हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 माइनस 0 इज 1, 1 यहाँ। रो 3 में टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। लिस्ट कॉस्ट क्या क्या है यहाँ पे? 8 और 5 है। हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 माइनस 5 इज 3। वेरी गुड। हमने रो वाइज पेनाल्टीज निकाल ली और हमने कॉलम वाइज पेनाल्टीज निकाली। वेव मेथड हमसे ये कहती है कि इन सारी पेनाल्टीज में से, चाहे रो वाइज हो चाहे कॉलम वाइज हो, आप मैक्सिमम पेनाल्टी को आइडेंटिफाई कीजिए। आउट ऑफ ऑल दिस पेनाल्टी आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पेनाल्टी। सर मैक्सिमम पेनाल्टी तो 6 है, 6 है, ये 6 है। इसका मतलब ये 6 ये इंडिकेट करता है कि आपको इस कॉलम को असाइन, इस कॉलम को असाइन। लेकिन सर इस कॉलम में तो इतनी कॉस्ट लिखी हुई है, इस कॉलम में आप लिस्ट कॉस्ट को असाइन कीजिए। इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, इस कॉलम में लिस्ट कॉस्ट क्या है? सर 1 है। इस 1 के सेल पे बैठ जाइए आप और ये चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सर ये सप्लाई 1 की कर सकता है और इसे रिक्वायरमेंट 2 की है। आप इसे 1 असाइन कर दीजिए, क्योंकि हम 1 ही दे सकते हैं। भाई ये प्लांट 1 दे सकता है, इसे 2 चाहिए, तो यहाँ से तो एक ही ट्रक पे लोड होके जा सकता है ना इसके पास में, इसलिए 1 असाइन कर दिया। और जब आपने 1 असाइन कर दिया तो अब ये सप्लाई नहीं कर सकता। ट्रक में ट्रांसपोर्ट होके एक यूनिट इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पहुंच चुकी है, तो इसकी रिक्वायरमेंट 1 की बची। क्योंकि ये प्लांट अब सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए ये हमारी प्रॉब्लम का अब पार्ट नहीं है। आप ये एज्यूम कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम में ये रो डिलीट हो चुकी है, आपकी प्रॉब्लम में ये रो अब प्रेजेंट नहीं है। पेनाल्टी मेथड ये कहती है कि आप हमेशा पेनाल्टीज निकालिए, हमेशा पेनाल्टीज निकालिए। अब आप मुझे बताइए, दोबारा पेनाल्टी निकालिए, क्योंकि हमें दोबारा असाइनमेंट करना है। आइडेंटिफाई टू लिस्ट कॉस्ट। सर अभी तो 5 और 2 ही बचा है, तो 5 माइनस 2 इज 3, पेनाल्टी। अब आप मुझे बताइए 8 माइनस 3। सर यही 2 बची हुई है, अदरवाइज हम 2 लिस्ट कॉस्ट देख लेते हैं। 8 माइनस 3 इज 5। अब आप मुझे बताइए सर 15 माइनस 11, 15 माइनस 11, सर 4 बचा है। टू लिस्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई कीजिए। सर 9 माइनस 7, 2। रो वाइज पेनाल्टी निकालिए। टू लिस्ट कॉस्ट इस रो में देखिए आप, सर 3 और 2 है, 3 माइनस 2 इज 1। यहाँ इसकी पेनाल्टी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रो है ही नहीं हमारे पास। अच्छा यहाँ आ जाइए, टू लिस्ट कॉस्ट बताइए। आउट ऑफ ऑल दिस कॉस्ट, टू लिस्ट कॉस्ट है 8 एंड 5, 8 माइनस 5 इज 3। ओके, इस येलो कलर में जितनी भी पेनाल्टीज निकली है, इन सारी पेनाल्टीज में मैक्सिमम पेनाल्टी क्या है? वो मैक्सिमम पेनाल्टी डिसाइड करेगी कि किसे हमें असाइन करना है। सर 5 है, इस 5 को सेलेक्ट कर लीजिए। का मतलब आपको सारी चीजें छोड़ के इस कॉलम में एलोकेशन करना है। सर लेकिन इस कॉलम में किसमें करें हम? लिस्ट कॉस्ट में कीजिए। तो 8 और 3 में लिस्ट कॉस्ट क्या है? 3। इस 3 के सेल पे बैठिए और चेक कीजिए कि ये सप्लाई कितनी कर सकता है? 6। इसको रिक्वायरमेंट कितनी की है? रिक्वायरमेंट सर 5 की है। आप इसे 5 असाइन कर दीजिए। चाहिए इसे 5, दे सकते हो आप 6, जबरदस्ती हम 6 नहीं भेज देंगे, यहाँ 5 भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट सप्लाई 1 की बचेगी,
और इसकी रिक्वायरमेंट 0 हो जाए। और जैसी रिक्वायरमेंट 0 हुई तो इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ये कॉलम अब हमारी प्रॉब्लम का पार्ट है। ये कॉलम अब हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं। अगले एलोकेशंस के लिए हम दोबारा से पेनाल्टीज निकालेंगे। तो पेनाल्टी कैसे निकालें? हर एक कॉलम की पेनाल्टी निकालें तो टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। 5 और 2 है सर। 5 माइनस 2 इज 3। वेरी गुड सर, इसकी पेनाल्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉलम अब हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। यहाँ आ जाइए। 15 माइनस 11 4। 9 माइनस 7 इज वेरी नाइस। अब आ जाइए रो वाइज पेनाल्टी निकालिए। इस रो में टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। सर अभी तो लिस्ट कॉस्ट मुझे 2 दिख रही है और 2 के बाद 7 है। 7 माइनस 2 इज 5। अब आप मुझे बताइए सर, इसकी पेनाल्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि इस रो को हम डिलीट कर चुके हैं। यहाँ आ जाइए। टू लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। 9 एंड 5। 9 माइनस 5 इज 4। आउट ऑफ ऑल दिस पेनल्टी मैक्सिमम पेनल्टी को आइडेंटिफाई कीजिए। सर मैक्सिमम पेनल्टी इज 5। ये 5 ये इंडिकेट करता है कि आपको इस रो को असाइन करना है। लेकिन सर इस रो में किसे असाइन करें? इस रो की मिनिमम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। सर मिनिमम कॉस्ट है 2। इस 2 के सेल पे बैठिए और चेक कीजिए कि सप्लाई कितनी कर सकता है। सर ये तो अभी 1 की सप्लाई कर सकता है मात्र। और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी रिक्वायरमेंट तो सर 7 की है। तो आप इसे 1 असाइन कर दीजिए क्योंकि हम 1 से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो इसकी रिक्वायरमेंट 6 की बची, बट ये प्लांट अब 0 सप्लाई। क्यों? क्योंकि 6 थे इसके पास। 6 में से 5 ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 पे भेज चुका है और 1 ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 पे भेज रहा है। क्योंकि अब ये सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए ये भी रो हमारी यहाँ से डिलीट। इस रो को डिलीट कर दीजिए क्योंकि हम अब इससे सप्लाई नहीं कर सकते। अब ये रो हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। तो सर ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। अब तो हम पेनल्टी नहीं निकाल सकते। अब हम पेनल्टी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब अब हमें पेनल्टी की जरूरत नहीं है। ये ही प्लांट सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला है। कैसे? इसकी रिक्वायरमेंट 6 की है, ये 10 दे सकता है। अब आप इसे 6 असाइन किया तो ये 0। क्योंकि ये 6 दे चुका है तो इसके पास केवल 4 बचे हुए हैं। इस कॉलम को कट कर दीजिए। अब ये कॉलम हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। ये ऑलरेडी कट हो चुकी है। यहाँ देखिए आप। सर इसकी रिक्वायरमेंट 3 की है, ये 4 दे सकता है। आप इसे 3 असाइन कर। जैसे इसे 3 असाइन किया तो ये 0 होगा, लेकिन अभी ये 1 की सप्लाई कर सकता है। आप इसे कट कर दीजिए। अब ये कॉलम हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। अब हमारे पास 9 बचा हुआ है। यहाँ से चेक करें, ये 1 सप्लाई कर सकता है, 1 की रिक्वायरमेंट है। इसे 1 असाइन कर दीजिए। ये भी 0 और ये का 0। तो वेम मेथड ये कहती है कि आप हमेशा रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टीज को निकालिए और ये पेनल्टी डिसाइड करेगी कि किस रो को या किस कॉलम को आपको असाइन करना है। उस मैक्सिमम पेनल्टी की रो या कॉलम की लिस्ट कॉस्ट को आप असाइन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और वहां पे चेक करके आप देखिए कि सप्लाई और रिक्वायरमेंट कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आप इसे असाइन। तो हम ये कहें कि साहब इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड हमें कितना मिला। तो ये एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का 2 रुपीज़, हम एक यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इसलिए 2 इंटू 1 प्लस एक यूनिट का 3 रुपीज़, हम 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं 5 इंटू 3 3 प्लस यहाँ पे आ जाइए। कुछ भी नहीं है सर, यहाँ कुछ भी नहीं है। एक यूनिट का 1 रुपया, हम 1 इंटू 1 कर देते हैं। प्लस आ जाइए यहाँ पे 5 इंटू 6 5 प्लस प्लस 15 इंटू 3 15 इंटू नाइस प्लस 9 इंटू 1 प्लस टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय गूगल्स अप्रोक्सीमेशन हमें मिलने वाली है 2 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 30 प्लस 55 प्लस टोटल ट्रांसपोर्टेशन है बाय गूगल्स अप्रोक्सीमेशन, वो हमें मिलने वाली है। ठीक है। तो अब यदि समरी फॉर्म में हम देखें कि आज हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एडवांस वर्जन है। ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम
जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हों, लेकिन उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का, चाहे कॉस्ट को मिनिमाइज करने का हो, चाहे टाइम को मिनिमाइज करने का हो, चाहे वेस्टेज को मिनिमाइज करने का हो, ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक हमेशा एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए ही एप्लीकेबल है। यदि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो डमी रो या डमी कॉलम को अप्लाई करके उसे हमें बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। फिर हमने ये देखा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हमें ये कहता है कि आप हमेशा नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर को सेलेक्ट कीजिए, और ये कॉर्नर ऑलवेज C11 होगा, सेल 11 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वहां पे कितनी कॉस्ट लिखी है उस पे मत जाइए, आप केवल C11 के सेल को सेलेक्ट कीजिए और आप उसकी रिक्वायरमेंट और सप्लाई के अकॉर्डिंग आप उसको फिल करते चले जाइए जब तक कि टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट जीरो ना हो। के बाद हमने बात की गूगल्स अप्रोक्सीमेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, क्योंकि ये नियरेस्ट टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वेब मेथड को ही हम पेनाल्टी मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये कहती है कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आप पेनाल्टी निकालिए और पेनाल्टी डिसाइड करेगी कि हमें किस रो को और किस कॉलम को सेलेक्ट करना है। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे मिले, कैसे हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करें, कैसे हमें सेल्स मिलने वाले हैं, कैसे सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमें ये बताने वाली है कि आपका ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट किया है, ये ऑप्टिमम है या नहीं है, और यदि ऑप्टिमम नहीं है तो कहाँ पे इस सेल में प्रॉब्लम है, उस सेल में हमें करेक्शन करना होगा और हमें फिर सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन मिलने वाला। तो सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन पे ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वो हमें बताएगा कि ये सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है। और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके हम थर्ड फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, और इसको हम तब तक इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। थैंक यू सो मच।